अरे वो कहते हैं ना, अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो। अरे अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको ना कामयाब देखना चाहता हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का सिलेबस, जो कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस जानना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं मालूम रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो इसीलिए आज हम आप लोग के लिए सिलेबस लेकर आए हैं। उसके बाद आप लोग का जो अगर कमेंट आएगा ये चैप्टर पढ़ाइए तो उस चैप्टर का हम पढ़ा भी देंगे, उस चैप्टर आपको पूरा समझा भी देंगे और उसका ट्रिक भी दे देंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम आपको रीजनिंग का क्लास दे चुके हैं। तो ये जो है इसमें सिलेबस आज आपको हम पूरा भाग है, ऐसा आपको बटा हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा। सभी भाग में आपको अलग अलग भाग बना के उसके बाद आपको हम समझाएंगे जो क्या सिलेबस है इसका, और वे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हिंदी में भी हम बताएंगे, जो कि आपको दिखाता भी होगा। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिखे हैं और दोनों में आपको समझाएंगे सिलेबस, जो कि उसके लिए आप कोई भी परीक्षा के लिए एसएससी या यूपीएससी या बैंकिंग या रेलवे या एनटीपीसी कोई भी परीक्षा का आप अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, आपको हम बारी बारी से सब कुछ समझाएंगे। तो अगर आप अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मैथ रीजनिंग का पूरा कोर्स कराया जाएगा। साथ में आपको सिलेबस, उसका कट ऑफ, न्यू वैकेंसी सिलेबस जो आता है कोई वैकेंसी का, उसका सब कुछ आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखे हैं वो आपको रीजनिंग सिलेबस, यानी कि रीजनिंग जो है वो दो भाग में बांटा गया है। रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, जो कि आपको दिखाता हुआ। रीजनिंग को हम सबसे पहले दो भाग में बांटे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। कौन कौन? वर्बल और नॉन वर्बल। अब हम नॉन वर्बल को इसे ही छोड़ दिया, वर्बल को तीन पार्ट में बांटे हैं। वैसे आपको बुक में मिलेगा एक ही लाइन में सब दिया रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम आपको उसको भाग बाय भाग बना के, यानी तीन भाग में वर्बल जो है उसको हम तीन भाग में बांटे और समझा रहे हैं आपको ये तीन भाग में क्यों बांटा हुआ है। तो सबसे पहला जो है, उसका दूसरा, उसका बाद तीसरा, तीन भाग में आपको हम बांटे हैं। जो कि फर्स्ट नंबर है जनरल मेंटल एबिलिटी, फर्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा नंबर है एनालिटिकल रीजनिंग। तीन भाग में आपको हम बांट चुके हैं। उसके बाद आपको फिर इस तीनों भाग का सिलेबस बताएंगे। ये जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपको बेसिक रीजनिंग है। बेसिक रीजनिंग क्या किसे कहते हैं ये तो आप लोग को मालूम होगा, जो कि जिसमें दिमाग का यूज किया जाता है, यानी कि दिमाग से आपको बनाना पड़ता है रीजनिंग। तो इसीलिए उसमें सबसे पहला जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसमें आपको बेसिक पढ़ना है। इसमें आपको इसका जो अभी सिलेबस बताएंगे ये एक तरह से आपका बेसिक रीजनिंग हुआ। बेसिक अगर इतना आप पढ़ लिए, इसका जो सिलेबस अभी हम उधर लिखेंगे ये सब आपका बेसिक हो गया, बेसिक रीजनिंग। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें आपको यानी माइंड से सोचने, पेन का कम यूज और माइंड से सोच के आप बनाइएगा। इसको आप पेन का यूज इसमें कम कीजिएगा और सोचने वाला ज़्यादा होगा, जो कि आपको हम इसका भी सिलेबस बताएंगे इसमें कौन कौन चैप्टर आ जाता है। और ये दोनों मिल के, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मिल के बनता है एनालिटिकल रीजनिंग। इसका सिलेबस ही बताएंगे। और अब इसका यानी कि ये दोनों जब मिलता है तब आपको एनालिटिकल रीजनिंग बनता है। तो इसका सिलेबस क्या है, लॉजिकल का सिलेबस क्या है और जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, यह आपको अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। तो अभी हम कुछ चैप्टर का नाम लिख चुके हैं और इसके बाद और चैप्टर, जो कि इसमें 16 या 17 चैप्टर है, आपको हम लिख के अभी बता रहे हैं। जो कि 5 चैप्टर का नाम हम लिख चुके हैं। ये सब आपका बेसिक रीजनिंग है। बेसिक में अगर ये सब आप पढ़ लिए तो ये बेसिक आपका तैयार हो गया। जो कि है फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट, यानी वर्णमाला श्रृंखला। आप लोग अगर कभी पढ़े होंगे रीजनिंग तो सबसे पहले यही चैप्टर आपको पढ़ाया जाता होगा, अल्फाबेट टाइप का, जिसमें कि हमको ABCD टाइप का पढ़ना रहता है। जो A का 1, B का 2, ये वाला मान वाला हमको पढ़ना रहता है, अल्फाबेट रीजनिंग। उसका दूसरा नंबर जो चैप्टर है वह है रैंकिंग या ऑर्डर, जिसे इंग्लिश में रैंकिंग या ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में उसी को क्रम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रम व्यवस्था यानी स्थान वाला जो क्वेश्चन होता है वो इसमें हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर में। थर्ड नंबर जो चैप्टर है भाई वो है आपको एनालॉजी चैप्टर, यानी कि आकृति की समानता, जिसमें प्रत्यानुपात वाला जो होता है क्वेश्चन आकृति का समानता वाला, वो हम इसी में पढ़ते हैं। 3 नंबर जो चैप्टर है एनालॉजी, जिसे इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं, हिंदी में आकृति की समानता कहते हैं। चौथा नंबर जो चैप्टर है, चौथा नंबर वो है क्लासिफिकेशन, जिसे इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में इसी को हम आकृति से भिन्न कहते हैं, आकृति से भिन्न। 5वां नंबर जो चैप्टर है इसका, ये सब कौन चीज़ का है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी यानी बेसिक रीजनिंग का ये सब चैप्टर है। अभी जो हम बता रहे हैं आपको ये बेसिक रीजनिंग है, इसके बाद आपको फिर लॉजिकल रीजनिंग भी हम बताएंगे। इसका सब चैप्टर बताने के बाद आपको हम लॉजिकल रीजनिंग भी समझाएंगे। 5वां नंबर चैप्टर है सीरीज, जिसे इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम आकृति की श्रृंखला बोलते हैं, जो कि 2-3 दे के डाउट वाला क्वेश्चन रहता था, वही इसमें हम पढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर में। इसके आगे 6ठा नंबर चैप्टर जो है 6 से आगे, वो आपको हम लिखने के बाद समझा रहे हैं। चलिए तो 6ठा नंबर जो चैप्टर है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कौन है, कोडिंग और डिकोडिंग। 7वां नंबर चैप्टर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसमें कि आपको रक्त के संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि आपका वो कौन लगता है, जैसे आपका मामा जी का बेटा के पत्नी आपका कौन लगता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में पढ़ना है, जो कि 7 नंबर चैप्टर है। और इसका क्लास भी हम दिए थे 2-4 क्लास, और अगर आप लोग का कमेंट आएगा जो और इसका क्लास स्टार्ट कर दिया जाए तो हम इसका भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, और जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा वो चैप्टर नीचे कमेंट में बताइएगा। 8वां चैप्टर है वो है डायरेक्शन टेस्ट, यानी दिशा श्रृंखला, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट और हिंदी में उसी को दिशा श्रृंखला। उसके बाद 9 नंबर जो चैप्टर है वो है क्यूबिक, जो कि धन एवं धनाव है, हिंदी में जिसे बोलते हैं। 10 नंबर चैप्टर है डाई यानी पासा, जिसमें पासा संबंधित आपको पढ़ना है। ये सब एक बेसिक रीजनिंग है, आपको बता दी है जो ये सब एक बेसिक रीजनिंग है। उसका 11 नंबर जो चैप्टर है वो है क्लॉक यानी घड़ी, जिसमें कि आपको मिनट बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा। जड़ प्रतिबिंब क्या हुआ, यानी घड़ी में अगर 12 बज रहा है तो पानी में देखने पर कितना बजता हुआ प्रतीक होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। आपको उसका कितना डिग्री यानी 12:20 पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है क्लॉक में। 12 नंबर चैप्टर है कैलेंडर, यानी वही जो 1989 में 12 तारीख को कौन सा दिन था, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है कैलेंडर में। 13 नंबर जो चैप्टर है वो है वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड वाला, यानी कि जैसे कैलेंडर ही दे देगा, इसमें एक वर्ड गलती दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आप बोलेगा इसका कौन सही है। इस टाइप का चैप्टर आपको 13 नंबर है। ये सब एक बेसिक रीजनिंग है, ये सब अगर आप पढ़े हैं तो सोचिएगा आप अभी बेसिक में ही है। 14 नंबर जो चैप्टर है वो है नंबर मिसिंग, गुप्त संख्या, जो कि आपको इस तरह का दे देता था। इसमें एक संख्या गुप्त कोई रहता था, बोलता था निकालने के लिए, इसी को हम मिसिंग नंबर बोलते हैं, जो कि 14 नंबर चैप्टर है। उसका 15 नंबर जो चैप्टर है भाई वो है सिंबल आपको 15 नंबर चैप्टर है। 16 नंबर चैप्टर जो है वो है अर्थमेटिक्स रीजनिंग, जिसका मैथ अगर मजबूत होगा, मैथ मजबूत है वही ये चैप्टर बना सकता है। अर्थमेटिक्स रीजनिंग जो है वही बना सकता है जिसको मैथ बनाना आता है। अगर नहीं आता है आपको मैथ बनाना तो 11 बजे वाला क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको मैथ बनाना आ जाएगा। ज्वाइन करने कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लेना, आपको 11 बजे एक क्लास मिल जाएगा मैथ का, जो कि अभी शुरू से पढ़ाया जाएगा, एकदम स्टार्ट से बेसिक से चालू हुआ है, पूरा आपको मैथ का कोर्स कराया जाएगा। तो इसलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और 17 नंबर जो चैप्टर है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल में, इसमें भी उसी टाइप का जो वर्ड वाला क्वेश्चन सब था वो सब इसमें पढ़ना है। तो 17 चैप्टर आपको हम करवा दी हैं। 17 चैप्टर आपका हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी का, जो कि ये सिलेबस था। इसके बाद इसमें हम आपको लॉजिकल का सिलेबस नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 2 में आपको लॉजिकल का सिलेबस, उसका एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस और नॉन वेरिएबल रीजनिंग क्या है, इस तीनों का सिलेबस आपको
पार्ट 2 में बताएंगे। तो इस समय आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 भी मिल सके। आप पार्ट 2 में भी लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस जान सकिएगा और एनालिसिस का, और इसमें जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा वो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, धन्यवाद।